इजैकुलेशन हुआ था उसका? बिना उसके कोई आदमी रुकता है क्या? मैं गई क्यों थी? मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे। उठा के, धक्का देके, खींच के, कैसे? आपकी इसी सोच की वजह से मैंने आपका चेंबर छोड़ा था। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जो मुझे बहुत बुरा लगा। क्या आप जानते हैं कि एक बेगुनाह को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक झूठी गवाही काफी है, लेकिन उसी सिस्टम के धज्जे उड़ाने के लिए सिर्फ एक जिद्दी वकील और तारीख पे तारीख का नहीं बल्कि दिमाग का खेल ही काफी है। स्वागत है आपका एबी फिल्मी रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे उन टॉप 5 कोर्ट रूम ड्रामास की जिन्होंने कोर्ट के बंद कमरों से निकलकर लोगों के बेडरूम तक खौफ और सस्पेंस पैदा कर दिया। अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी तो समझो आपने सिनेमा का असली पावर मिस कर दिया है। तो चलिए इंसाफ की फाइल खोलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दिमाग को झटके देने वाली इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे दिल दहलाने वाले मामले से होती है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पूर्व फौजी वीर सिंह पर कई मासूमों के कत्ल का इल्जाम है। पुलिस के पास सॉलिड एविडेंस है, लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब शहर के सबसे महंगे वकील सिद्धार्थ जैसी को यह केस जीतने के बदले राज्यसभा की सीट का लालच दिया जाता है। यह शुरुआत ही सत्ता, लालच और इंसाफ के बीच की एक गहरी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब जेल में हुए एक हमले के बाद आरोपी का दिमाग पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ से फिल्म एक सादा कोर्ट रूम ड्रामा से बदलकर एक गहरा साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। मुजरिम के अंदर से एक दूसरा इंसान चारों रहना बाहर आता है जो कानून के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। सारा सस्पेंस इस बात पर टिका है कि क्या यह वाकई डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी है या फिर कानून की आंखों में धूल झोंकने की बहुत बड़ी साजिश। यह फिल्म इंसानी दिमाग की अनसर्टेनली और क्रिमिनल टूट की एक ऐसी दास्तान है जो आखिर तक आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इंसाफ मुमकिन है। मूवी का नाम नेल पॉलिश है जो 2021 में आई हुआ है, जिसे IMDb ने 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी हुई है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म G5 पर दे सकते हैं या फिर YouTube में सर्च करके देख सकते हैं। भाई चौंक जाओगे, ये कोर्ट रूम ड्रामा मूवी आपके दिमाग को झकझोर करके रखने वाली है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खौफनाक हादसे से होती है जो एक नेत्रहीन ब्लाइंड स्कल्पचर सारा की जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। एक अपराधी सारा के घर में घुसकर उसका यौन उत्पीड़न करता है, लेकिन सारा देख नहीं सकती, इसलिए अपराधी को लगता है कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। यह शुरुआत ही आपके दिल में एक टीस और गुस्सा को पैदा कर देती है, क्योंकि यहाँ एक बेबस लड़की का इंसाफ दांव पर है। असली रोमांच और हुक तब शुरू होता है जब सारा अपनी उंगलियों के स्पर्श यानी टच से अपराधी का एक पुतला बनाती है। यह एक ऐसा सबूत है जिसे कानून की दुनिया में कभी देखा नहीं गया। इस नामुमकिन केस को लड़ने के लिए एडवोकेट विजय मोहन यानी हमारे मोहनलाल सर, जो खुद सालों से वकालत से दूर थे और अपने कैरियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, उनके सामने देश का सबसे शातिर वकील खड़ा है जो सारा के डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाते हुए उसे गलत साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। यह फिल्म बाकी कोर्ट रूम ड्रामा से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ यह दिखाती है कि इंसाफ पाने के लिए आंखों की नहीं बल्कि अटूट हौसले की जरूरत है। मूवी का नाम नेरू है जो 2023 में आई मलयालम भाषा की मूवी है, जिसे IMDb ने 7.6 आउट ऑफ 10 की बेहतरीन रेटिंग दी हुई है। इसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT पर देख सकते हैं या फिर आप इंटरनेट के जाल से भी देख सकते हैं। भाई वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो नंबर 3 और 1 की मूवी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई लोग एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर कोर्ट रूम के साथ माइंड गेम वाली मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए होने वाली है। कहानी की शुरुआत 8 साल पुराने एक ठंडे बस्ते में पड़े मर्डर केस से होती है जिसे दुनिया कब का भूल चुकी है। एक बेगुनाह नौजवान वासु एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। उसे एक भ्रष्ट पुलिस अफसर ने इस तरह फंसाया है कि कानून की नजर में वह एक खूंखार कातिल बन चुका है। यह शुरुआत ही एक बेचैनी पैदा करती है कि क्या कभी उस बंद कमरे का सच बाहर आ पाएगा। असली रोमांच तब शुरू होता है जब एक युवा बेहद शातिर वकील रामचंद्र इस केस की फाइल को दोबारा खोलता है। रामचंद्र कोई साधारण वकील नहीं है, वह केस को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि मैदान में उतरकर एक जासूस की तरह सुलझाता है। जैसे जैसे वह गहराई में उतरता है उसे एहसास होता है कि कत्ल के पीछे कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं बल्कि सिस्टम के बहुत बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। सस्पेंस तब और गहरा जाता है जब गवाह गायब होने लगते हैं और रामचंद्र की अपनी जान खतरे में पड़ जाती है। यह केवल एक अदालती ड्रामा नहीं बल्कि एक माइंड गेम है जहाँ हर बीतता मिनट आपको एक नए ट्विस्ट की ओर ले जाता है। फिल्म का नाम थिम्मारुसु है जो 2021 में आई हुई तेलुगु लीगल थ्रिलर फिल्म है। इसे IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 की बेहतरीन रेटिंग दी हुई है। इसे आप नेटफ्लिक्स या G5 पर दे सकते हैं या फिर इंटरनेट के मायाजाल से देख सकते हैं।
एक ऐसी खौफनाक रात जहां एक नाबालिग लड़की की खामोशी के सत्ता के गलियारों में दबकर रह जाती है। इल्जाम एक ऐसे शक्तिशाली बाबा पर है जिसके पैरों में बड़े बड़े नेता और रसूखदार लोग अपना सिर झुकाते हैं। यह एक सच की लड़ाई की शुरुआत है जहां एक तरफ अंधी आस्था का सैलाब है और दूसरी तरफ कानून की एक छोटी सी किताब। असली रोमांच तब शुरू होता है जब जोधपुर के एक साधारण और बेपरवाह दिखने वाले सेशन कोर्ट के वकील एडवोकेट पीसी सोलंकी इस नामुमकिन केस को अपने हाथ में लेते हैं। उनके सामने देश के सबसे महंगे और नामी वकीलों की फौज खड़ी हुई है जो केस को भटकाने के लिए साम दाम दंड भेंट सब कुछ इस्तेमाल करने को तैयार है। सस्पेंस इस बात का है कि कैसे एक मामूली सा बंदा 5 साल तक अपनी जान हथेली पे रखकर बिना किसी बड़े सपोर्ट के उस पाखंडी साम्राज्य का नींव हिला देता है। यह फिल्म बाकी कोर्ट रूम ड्रामा से हटकर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कोई फिल्मी हीरोइज्म नहीं है बल्कि एक साधारण इंसान की अटूट हिम्मत अनसेकेबल ग्रिट दिखाई गई है। फिल्म का हर सीन आपको यह एहसास कराएगा कि सिस्टम और सत्ता एक अपराधी को बचाने में जुट जाए तब सच को जिताने के लिए सिर्फ एक बंदा काफी है। फिल्म का टाइटल यही है, सिर्फ एक बंदा काफी है, जो 2023 में आई हुई है, जिसे IMDb ने 8 आउट ऑफ 10 की बेहतरीन रेटिंग दी हुई है। इसे आप G5 OTT पर देख सकते हैं या फिर आप इंटरनेट की दुनिया से निकाल सकते हैं। सच में भाई इस मूवी को देखकर मैं भी सुनने रह गया था। कहानी की शुरुआत अदालत के एक ऐसे फैसले से होती है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक नामी बॉलीवुड डायरेक्टर रोहन खुराना पर उसी क्रू मेंबर अंजलि डंगले ने बलात्कार का संगीन आरोप लगाया है और निचली अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी है। यह शुरुआत ही आपको एक गहरे तनाव में डाल देती है क्योंकि यहाँ से एक कानूनी जंग शुरू हो जाती है। यहाँ सच और न्याय के बीच की जो धुंधली लकीर है वो मिटने लग जाती है। असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब शहर के सबसे साथी डिफेंस वकील तरुण सलूजा इस केस को हाथ में लेते हैं। उनके अपोनेंट में हिराल गांधी जो अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जैसे जैसे हाई कोर्ट में दलीलें शुरू होती है बंद कमरों में राज खुलने लगते हैं जो अब तक मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस फाइलों में दबे थे। सस्पेंस तब चरम पर पहुंचता है जब हर गवाही हर सबूत पर सवाल उठने लगते हैं। क्या जो दिख रहा है वो सच है या कानून की धाराओं का इस्तेमाल किसी को फंसाने के लिए किया जा रहा है। बाकी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्मों से हटकर यह फिल्म आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम न्याय के व्यवसाय में नहीं है, हम कानून के व्यवसाय में हैं। मूवी का नाम सेक्शन 375 है जो 2019 में आई हुई है जिसको IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 की बेहतरीन रेटिंग दी हुई है। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो में देख सकते हैं या फिर इसे हिंदी डब में YouTube में सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो 5 फिल्में जो हर सिनेमा प्रेमी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है या फिर कोई ऐसी फिल्म जो मैंने इस लिस्ट में मिस कर दी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा आज का रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल AV फिल्मी रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।